जय श्री राम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति। हे गुप्त जीवन, में प्रार्थना करेंगे पहला। हे गुप्त जीवन जो हर कण में स्पंदित है, हे गुप्त प्रकाश जो हर प्राणी में प्रकाशित है, हे गुप्त प्रेम जो समस्त सृष्टि को एकत्व में बांधता है, जो स्वयं को आपसे एक अनुभव करते हैं, वे यह जान ले कि वे प्रत्येक अन्य से भी एक है। इंग्लिश में ये है, ओ हिडन लाइट वाइब्रेंट इन एवरी एटम, ओ हिडन लाइट shining in every creature, O hidden love embracing all in oneness. May all who feel themselves as one with thee know they are therefore one with every other. चलो, हम अभी कर रहे थियोसॉफी के पाठ। डॉक्टर ए उमा शंकर पांडे जी की बुक है वो, और उनकी हम कर रहे हैं। तो पेज नंबर 32 पे आ गए हैं हम। यस। ईश्वर के रचनात्मक कार्य की त्रिगुणात्मक प्रकृति वास्तव में उन रहस्यों से में सबसे महान है। ईश्वर के रचनात्मक कार्य की त्रिगुणात्मक प्रकृति वास्तव में उन रहस्यों में सबसे महान है, जिन्हें गृह धार्मिक स्कूलों में देव को दिए गए प्रतीकात्मक नामों के तहत पढ़ाया जाता था। जीवन जीवन का महान नाटक तीन कृत्य में खेला जाता है, और नाटक अच्छी तरह से चलने के बाद वे तीनों एक ही समय में मंच पर रहते हैं। ये तीन गतिविधियों में है जिन्हें तीन वाह प्रवाह आउटपोरिंग्स के रूप में जाना जाता है। रचनात्मक कार्रवाई के तीन तरीके जो दिव्य त्रिमूर्ति से इसके तीन आयामों में से प्रत्येक से एक निकलते हैं। इन तीनों बाह्य बाह्य प्रभाव में से प्रत्येक का प्रभाव दोहरा है। उनमें से पहला ऊर्जा पदार्थ बनाता है, ये पदार्थ के साथ मूलभूत कर्मों का निर्माण करता है और पदार्थीय विकास को जन्म देता है। दूसरे वाह प्रवाह ये पदार्थ के साथ मूलभूत कर्मों का निर्माण करता है और पदार्थीय विकास को जन्म देता है। दूसरे वाह प्रवाह का निर्माण करता है और पदार्थीय विकास को जन्म देता है। दूसरे वाह प्रवाह का मुख्य स्वर जीवन रूप का उत्पादन है, जो जीवित प्राणी है, जो लगातार बढ़ते हुए माप की चेतना के वाहन है। ये जैविक विकास जीवित रूपों के विकास को जन्म देता है। तीसरा वाह्य प्रवाह आत्मा जीवात्मा को और सात किरणों को भी अभिव्यक्ति में लाता है। इसका परिणाम आध्यात्मिक विकास होता है। ये विकास, फिर से पढ़ता हूँ, जो जीवित प्राणी है ये पदार्थ के साथ मूलभूत क्रमों का निर्माण करता है और पदार्थीय विकास को जन्म देता है। दूसरे बाह्य दूसरे बाह्य रूप प्रवाह का मुख्य स्वर जीवन रूप का उत्पादन है, जो जीवित प्राणी है, जो लगातार बढ़ते हुए माप की चेतना के वाहन है। यह जैविक विकास जीवित रूपों के विकास को जन्म देता है। तीसरा वाह प्रवाह आत्मा जीवात्मा को और सात किरणों को भी अभिव्यक्ति में लाता है। इसका परिणाम आध्यात्मिक विकास होता है। ये विकास की अलग अलग धाराएं नहीं है, क्योंकि योजना एक है और वे स्वतंत्र रूप से परस्पर मिश्रित होती है, लेकिन करने के लिए अलग अलग कार्य हैं। ऊर्जा ऊर्जा एक विशेष घटना है जो सदैव पदार्थ से संबंधित रहती है, क्योंकि पदार्थ ऊर्जा अनुप्राणित एनर्जी इंसोल्ड है, इसलिए कोई भी जैविक रूप जीवन के बिना अस्तित्व में नहीं हो सकता।
जब जीवन स्वयं को रूप से अलग कर लेता है तो रूप विघटित हो जाता है और अपने घटक भागों में विलीन हो जाता है। रासायनिक दृष्टि से ये वैसा ही रहता है, लेकिन वास्तव में रूप का ये विघटन एक मूलभूत परिवर्तन है, क्योंकि इसमें अब चेतना के वे शक्तियां नहीं हैं जो पहले इसके पास थी। थियोसॉफी का कहना है कि जीवन केवल सूक्ष्मतर पदार्थ के एक रूप पर कब्जा करने के लिए पीछे हट गया है। आत्मा का भी अपना पदार्थीय आवरण होना चाहिए, और ये जीवात्मा है जो एक सूक्ष्म रूप से बनाया हुआ आध्यात्मिक संसार का वाहन है। विशेष रूप से आध्यात्मिक बलों का प्रत्युत्तर देने के योग्य है। ऊर्जा पदार्थ जीवन रूप आत्मा जीवात्मा से ये प्राथमिक विभेद डिफरेंशिएशंस है जिनसे सभी संवेदनशील अस्तित्व उत्पन्न होते हैं। ये प्राथमिक विधि में ना डिफरेंशिएशन है जिसमें सभी संवेदनशील अस्तित्व उत्पन्न होते हैं। यस। यस। आत्मवंदन राम प्रसाद जी, आत्मवंदन नीता जी। यस। आत्मवंदन। यस। बोलिए। तो पेज नंबर हम आ गए 33। पेज नंबर 33 है। एक विश्व को अस्तित्व में लाने के लिए इन तीन बाह्य प्रवाहों, आउटपोरिंग या जीवन तरंगों या तीन अति विशाल जीवन आवेगों की आवश्यकता होती है। उन्हें त्रिमूर्ति में दर्शाया गया है, जिन्हें संसार के महान धर्मों में अलग अलग नाम दिया गया है। प्रथम शक्तिशाली लहर या ब्रह्मा के अनुरूप ज्वलंत रचनात्मक ऊर्जा ईश्वर से आती है, जो पूरे क्षेत्र जिसे होने वाले और मंडल के लिए चिन्हित किया गया है को रोमांचित करती है, और मूल पदार्थ सामग्री या पूर्व आनुवंशिक पदार्थ जो शाश्वत रूप से मौजूद है को जीवन के विद्युतकरण करते हुए परमाणुओं में अलग करती है। इस प्रकार सत्व को किसी भी तरह से उस पदार्थ के रूप में नहीं सोचा जा सकता है। फिर से पढ़ता हूँ, सुनिए। एक विश्व को अस्तित्व में लाने के लिए इन तीनों बाह्य प्रवाहों, आउटपोरिंग या जीवन तरंगों या तीन अति विशाल जीवन आवेगों की आवश्यकता होती है। उन्हें त्रिमूर्ति में दर्शाया गया है, जिन्हें संसार के महान धर्मों में अलग अलग नाम दिया गया है। प्रथम शक्तिशाली लहर या ब्रह्मा के अनुरूप ज्वलंत रचनात्मक ऊर्जा ईश्वर से आती है, जो पूरे क्षेत्र जिसे होने वाले सौर मंडल के लिए चिन्हित किया गया है को रोमांचित करती है, और मूल पदार्थ सामग्री या पूर्व आनुवंशिक पदार्थ जो शाश्वत रूप से मौजूद है को जीवन में विद्युतकरण करते हुए परमाणुओं में से अलग करती है। इस पदार्थ सत्व को किसी भी तरह से उस पदार्थ के रूप में नहीं सोचा जा सकता है जिसमें हम परिचित है। फिर से पढ़ता हूँ। थोड़ा गहन है, आराम से, मैं भी आराम से पढ़ रहा हूँ, आप थोड़ा धीरे और थोड़े थोड़े सुनिए प्रॉपरली। जो माधुरी जी के पास बुक है, नीता जी आपने बुक ली कि नहीं मुझे याद नहीं है अभी। ओके। प्रथम शक्तिशाली लहर या ब्रह्मा के अनुरूप ज्वलंत रचनात्मक ऊर्जा ईश्वर से आती है, जो पूरे क्षेत्र जिसे होने वाले सौर मंडल के लिए चिन्हित किया गया है को रोमांचित करती है, और मूल पदार्थ सामग्री या पूर्व आनुवंशिक पदार्थ जो शाश्वत रूप से मौजूद है को जीवन में विद्युतीकरण करते हुए परमाणुओं से अलग करती है। इस पदार्थ सत्व को किसी भी तरह से उस पदार्थ के रूप में नहीं सोचा जा सकता है
जिसमें जिससे हम परिचित हैं, बल्कि एक एक संभावना पोटेंशियल है जो तब तक बनी रहती है जब तक ब्रह्मा का प्रभाव इस जीवन में विद्युतकरण नहीं देता। ऐसा कहा जाता है, पेज नंबर 34, ये एक ऐसी प्रक्रिया के माध्यम से किया जाता है जिसे प्रतीकात्मक रूप से स्वयं को विनाशो विनाश के अंतहीन टुकड़ों में तोड़ना कहा जा सकता है। यह उन अंतहीन विरोधाभासों में से एक है जिसका सामना हम प्रच्छन्न चीजों से विचार के अपने अध्ययन में करते हैं। जैसा कि भगवद गीता में व्यक्त किया गया है, मैं अपने एक अंश को इस ब्रह्मांड में व्याप्त करके मैं बना रहता हूँ। इस प्रकार ऐसा एक भी परमाणु नहीं है जिसमें ईश्वर का जीवन न हो। तो हर एक परमाणु में जीवन है। और इसके विपरीत दिव्य जीवन केवल तभी व्यक्त हो सकता है जब वो पदार्थ को अनुप्राणित अनुसोल करता है। जहाँ भी अभिव्यक्ति होती है वहाँ ये दोनों जुड़े हुए और अविभाज्य होते हैं। जीवन का पहला वाक्य प्रवाह 7 असकेंद्रित क्षेत्रों से गुजरते हुए शीर्ष बिंदु में निम्नतम बिंदु की ओर और फिर से शीर्ष बिंदु की ओर बढ़ते हुए इस प्रकार समय, फिर से पढ़ता हूँ ये वाक्य, जीवन का पहला बाह्य प्रवाह 7 सकेंद्रित क्षेत्रों से गुजरते हुए शीर्ष बिंदु से निम्नतम बिंदु की ओर और फिर से शीर्ष बिंदु की ओर बढ़ते हुए इस प्रकार समय में एक अंतिभर यात्रा के लिए पदार्थों को उसके प्रवेश या यौगिकता इनोहुलेशन द्वारा तैयार करता है। जब ये जीवन भौतिक स्तर पर पहुंचता है तो परमाणु अणु में बन जाते हैं। रूप के निर्माण के लिए रासायनिक तत्व तैयार कर दिए जाते हैं। तो हर इस इसमें ईश्वर है ऐसा बोलते हैं। ईश्वर है, देव है, हर एक कण में है। तो हम हमारे सनातन में भी वैसा बोला जाता है कि हर चीज में ईश्वर है। जो खड़क है, पर्वत है, जंगल है, यहाँ भी है, वहाँ ईश्वर है। खाली एक ही जगह नहीं। लेकिन हम जब जाते हैं उस जब टेम्पल हो और कुछ स्थान है वहाँ जब अपन जाते हैं तो वहाँ ऊर्जा स्थल रहता है, इसलिए हम उधर जाते हैं। तो हमें ऊर्जा मिलती है, इसलिए हम उधर जाते हैं। और एक बात है कि वहाँ हर दिन प्रार्थना होती है एक जगह ही, तो उधर वो स्पंदित होता है, वाइब्रेट होता है वो जगह, उधर ऊर्जा ज़्यादा रहती है, इसलिए हम उधर जाते हैं। तो हम जो प्रार्थना करते हैं वही हमें वापस होते हैं। मंदिर की जो संरचना रहती है इसके लिए वैसी होती है ना। तो हमें ये समझना है, इन बातों से हमें कुछ भी ना समझे तो ये समझना है कि हर एक कण में ईश्वर है। और इस ईश्वर की संरचना कैसी वो बोल रहे हैं। 3 अलग अलग प्रवाह है, ब्रह्मांड का अलग है। तो हमारे इसने ब्रह्मा विष्णु में ही बोला, ब्रह्मा जो है उत्पत्ति करते हैं, विष्णु जी है वो संभाल लेते हैं सबको, और शंकर जी का विनाश है। तो ये तीनों का अलग अलग स्तर है। वैसा ही है ये जीवन में, ऐसा चलता रहता है। जब हम जन्म लिया है तो एक दिन हमें जाना भी है, तो ये पृथ्वी धर छोड़ के। तो उसके बीच में हमें क्या करना है ये हमें सोचना है। हमें सद्भाव दिखाना है, हमें निस्वार्थ से सेवा करनी चाहिए, बस ये है इम्पोर्टेंट। सेवा स्वार्थ से की तो उसका फल इतना अच्छा नहीं मिलता जितना चाहिए। तो हम देख रहे हैं अलग अलग चीजों में, आध्यात्मिक में भी है वो ऐसा चलता है। उस क्या बोले, उस मेंटेलिटी को हम कुछ नहीं बोल सकते। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। इस प्रक्रिया में अनगिनत युगों का समय लगता है। तो बहुत युगों तक का समय लगता है। तो युग है जो है ना, जैसा 4 युग है, सत्ययुग, द्वापर युग, त्रेता युग, एंड कलयुग। तो ये इसका चक्र बहुत युगों से चल रहा है। इससे पहले भी सत्ययुग आया था, उससे पहले भी कलयुग आया था। तो वो प्रवाह चल रहा है, ऐसा नहीं है हम एक ही इसमें है। तो उसकी जो गणना है वो करके रखी है हमारे लोगों ने। हमने इससे पहले भी कलयुग देखा है खुद। जब कलयुग नष्ट होता है वो भी देखा है। तो उधर तक जाके हम आए हैं। तो ये सब सत्य है।
तो उसे हमें फॉलो करके आगे जाना है, ठीक है। ओके। इस प्रक्रिया में अनगिनत युगों का समय लगता है, और इसके पूरा होने से बहुत पहले द्वितीय जीवन तरंग विष्णु या त्रिमूर्ति के दूसरे व्यक्ति के तदनुरूप सामने आते हैं। ऐसा कहा जाता है कि ईश्वर जीवन की तरंगों का एक निरंतर क्रम भेजता रहता है, ताकि किसी भी समय उनमें से कई संचालन में रहती है। अन्यथा किसी भी समय जीवन का केवल एक ही साम्राज्य अस्तित्व में होता है, प्रथम जीवन तरंग की तरह। द्वितीय तरंग पूरे चक्र में शीर्ष बिंदु में निम्नतम बिंदु और वापस शीर्ष बिंदु पर जाती है। निम्नामुख चापक में पदार्थ में ऐसी विशेषताएं लाती है जिनके कारण पदार्थ विचार, इच्छा आदि के माध्यम में बाहर से उत्तेजनाओं का प्रति उत्तर देने में सक्षम होता है। निस्संदेह निम्नतम बिंदु पर यौगिकता समाप्त होती है और विकास आरंभ होता है, जैसे ही जीवन तरंग ऊपर की ओर चढ़ना शुरू करती है। स्थान के संदर्भ में नहीं, बल्कि चेतना के संदर्भ में। तो हम जो बढ़ते हैं वो कॉन्शियस के हिसाब से बढ़ते हैं, है ना। तो वो है कि नहीं। यह पदार्थ से ऐसे रूपों का निर्माण करती है जो अब निम्नामुख चाप से दिए गए गुणों को धारण करते हैं। ऊर्ध्वगामी घुमाव का कार्य खनिज, वनस्पति और पशु रूपों का निर्माण करना है, जिसके माध्यम से अनुप्राणित जीवन अधिक से अधिक जटिल जीवों में विकसित हो सकता है। तो क्या बोलते हैं, ये पदार्थ से ऐसे रूपों का निर्माण करती है जो अब निम्नामुख चाप से दिए गए गुणों को धारण करते हैं। ऊर्ध्वगामी घुमाव का कार्य खनिज, वनस्पति और पशु रूपों का निर्माण करना है, जिसके माध्यम से अनुप्राणित जीवन अधिक से अधिक जटिल जीवों में विकसित हो सकता है। प्रथम बाह्य प्रवाह पदार्थ को जीवित जीवित बनाता है। प्रथम बाह्य प्रवाह पदार्थ को जीवंत बनाता है। द्वितीय बाह्य प्रवाह प्रति उत्तर देने के गुण देता है, और इससे जीवन के निचले साम्राज्य के रूपों का निर्माण करता है। त्रिमूर्ति के प्रथम व्यक्ति या शिव के तदनुरूप तृतीय जीवन तरंग या बाह्य प्रभाव विशुद्ध जीवात्माओं, मोनाड्स या जीवन की अविनाशी चिंगारियों को लाता है। तो त्रिमूर्ति हमें याद रखना है, ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा का काम क्या है, विष्णु का काम क्या है, और शंकर जी का काम क्या है, हमें पता होना चाहिए। बस यही बोल रहे हैं, थोड़ा अलग लैंग्वेज में बोल रहे हैं, बस उनका तो हमें कार्य पता है। मोनाड शब्द यूनानी भाषा से आया है, जिसका अर्थ है वह जो अविभाज्य है। मोनाड का अर्थ है वह जो अविभाज्य है। दार्शनिक रूप से एक सूक्ष्म जगत या अंतिम इकाई, अल्टीमेट यूनिट के रूप में समझा जाता है। थियोसॉफी में इस शब्द का उपयोग अमर आध्यात्मिक सो को नामित करने के लिए किया जाता है। वह जो निचले साम्राज्य में बार बार मनुष्य पुनर्जन्म के माध्यम से अपने अंतिम लक्ष्य तक प्रगति करता है, इस दिव्य जीवन के एक टुकड़े के रूप में परिभाषित किया गया है, जो पदार्थ की विरलतम फिल्म द्वारा एक विशिष्ट अस्तित्व के रूप में अलग हो गया है। पदार्थ की फिल्म इतनी विरल है कि यद्यपि यह प्रत्येक को एक अलग रूप देती है, ये समान रूप से घिरे हुए दिव्य जीवन की अन्य इकाइयों के साथ मोनाडिक जीवन के मुक्त अंतर संचार में कोई बाधा नहीं डालती है। मोनाड को चेतना और पदार्थ के रूप में कहा जाता है, लेकिन इस बिंदु पर वह किसी भी चीज के प्रति चैतन्य नहीं है। इसे लगभग अविभाजित आध्यात्मिक क्षमता के रूप में कहा जा सकता है। यह एक युगीय तीर्थ यात्रा का सामना करता है, जिसके दौरान वह क्षमता वास्तविक हो जाएगी। यह एक युगीय तीर्थ यात्रा का सामना करता है, जिसके दौरान वह क्षमता वास्तविक हो जाएगी, और जहां से वह निचले संसारों में मिलने वाली सीमाओं और निरंतर प्रभाव के माध्यम से प्राप्त पूरी तरह से विभेदित, अत्यधिक समृद्ध और विस्तारित चेतना के साथ उभरेगा। अत्यधिक समृद्ध और विस्तारित चेतना के साथ उभरेगा।
फिर से पढ़ता हूँ। ये एक युगीय तीर्थ यात्रा का सामना करता है जिसके कारण, पहले से पढ़ेंगे, ठीक है। कोई कुछ प्रश्न पूछना है तो पूछे, समझ में नहीं आ रहा तो फिर से पढ़ेंगे। मेरा थोड़ा डिस्टर्ब हो गया माइंड आज, किसी मास्टर ने कुछ अलग किया तो डिस्टर्ब होता है, ठीक है। मोनाड शब्द यूनानी भाषा से आया है जिसका अर्थ है वह जो अविभाज्य है। दार्शनिक रूप से एक सूक्ष्म जगत है या अंतिम इकाई, अल्टीमेट यूनिट के रूप में समझा जाता है। थियोसॉफी में इस शब्द का उपयोग अमर आध्यात्मिक सो को नामित करने के लिए किया जाता है, वह जो निचले साम्राज्य में बार बार पुनर्जन्म के माध्यम से अपने अंतिम लक्ष्य तक प्रगति करता है। इसे दिव्य जीवन के एक टुकड़े के रूप में परिभाषित किया गया है, जो पदार्थ की विरलतम फिल्म द्वारा एक विशिष्ट अस्तित्व के रूप में अलग हो गया है। पदार्थ की फिल्म इतनी विरल है कि यद्यपि यह प्रत्येक को एक अलग रूप देती है, ये समान रूप से घिरे हुए दिव्य जीवन की अन्य इकाइयों के साथ मोनाडिक जीवन के मुक्त अंतर संचार में कोई बाधा नहीं डालती है। तो पदार्थ की फिल्म फिल्म पदार्थ की फिल्म इतनी विरल है कि यद्यपि प्रत्येक को एक अलग रूप देती है, ये समान रूप से घिरे हुए दिव्य जीवन की अन्य इकाइयों के साथ मोनाडिक जीवन के मुक्त अंतर संचार में कोई बाधा नहीं डालती है। मोनाड को चेतना और पदार्थ के रूप में कहा जाता है। मोनाड को चेतना बोला है। मोनाड का अर्थ क्या है? वह जो अविभाज्य है, जो अविभाज्य है उसको मोनाड बोला जाता है। ओके। मोनाड को चेतना और पदार्थ के रूप में कहा जाता है, लेकिन इस बिंदु पर वह किसी भी चीज के प्रति चैतन्य नहीं है। इसे लगभग अविभाजित आध्यात्मिक क्षमता के रूप में कहा जा सकता है। यह एक युगीय तीर्थ यात्रा का सामना करता है जिसके दौरान वह क्षमता वास्तविक हो जाएगी और जहां से वह निचले संसार में मिलने वाली सीमाओं और निरंतर प्रभाव के माध्यम से प्राप्त पूरी तरह से विविधित, अत्यधिक समृद्ध और विस्तरित चेतना के साथ उभरेगा। तो चेतना मीन्स क्या है? कॉन्शियसनेस। ये है कॉन्शियसनेस के बारे में बोल रहे हैं। तो जो हमारे जन्म होते हैं ना, निचले स्तर पे होते हैं, धीरे धीरे हम ऊपर आते हैं। जैसे हम स्कूल में पढ़ते हैं ना, फर्स्ट स्टैंडर्ड से, तो कोई 10वीं तक पढ़ता है, कोई 12वीं तक पढ़ता है। तो वो शिक्षण जो है ना, वही बोलते हैं उसको। जो जो हमारा स्टैंडर्ड हर टाइम अलग अलग होता है। उसमें पास हो गए तो स्टैंडर्ड बढ़ता है ना, एटलीस्ट 35% तो मार्क मिलना है। नहीं मिला तो फिर से वापस जन्म लेना पड़ता है, फेल होते तो। और वो आगे जाते हैं। तो हम क्यों आते हैं जीवन में? एक तो सीखने के लिए आते हैं, हमारे कर्मा बैलेंस करने के लिए आते हैं, है ना, और कुछ सिखाने के लिए भी आते हैं। तो हमेशा भी याद रखना है, हमें हमारे कर्मा बैलेंस करने हैं। उसमें भी हमने कर्म बनाए तो फिर से हमें बैलेंस करना पड़ता है। कर्मा मीन्स खाली बुरा किया तो ही कर्मा बढ़ता है ऐसा नहीं, अच्छा किया तो भी कर्मा बढ़ता है। तो अच्छा ज्यादा किया तो उसको भी बैलेंस करने के लिए आते हैं। तो कुछ लोग रहते हैं, देखो, वो कुछ भी करे बोले, कुछ भी करे तो वो अच्छे रहते हैं। कुछ भी किया तो उनको कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है लाइफ में, वैसे ही रहते हैं। लेकिन इसके बाजू में कोई नेबर रहता है या पड़ोसी रहता है तो उसका कुछ चलता नहीं है। वो कहता है मेरा ही ऐसा क्यों, उसका कुछ नहीं होता है। वो ये है कर्मा बैलेंस का, ये है। तो ये थोड़ा मुश्किल है, लेकिन धीरे धीरे हमें इस इमेज में आएगा, हम छोड़ेंगे नहीं, है ना। तो आगे आगे जाएंगे मन। ये क्या है? जीवन की योजना, विकास और उद्देश्य। ये है जीवन की योजना क्या है, और जीवन का विकास इसके बारे में है। जीवन की योजना, विकास और उद्देश्य। हमारा उद्देश्य क्या है, हमारा विकास कैसा होता है, और जीवन की योजना कैसी है, ये है इसमें। ओके। ऐसा कहा जाता है कि आध्यात्मिक मोनड अपने स्वयं के उच्च स्तर पर प्रतीक्षा कर रहे थे जब जीवन के निचले साम्राज्यों, खनिज, वनस्पति और पशु के माध्यम से रूप विकसित हो रहे थे। समय की लंबी अवधि तक उन रूपों में जीवन पर चिंतन करते हुए इस जीवन में बढ़ते हुए संवेदनशील रूपों में निवास करके और वास्तव में उन रूपों को अपनी आवश्यकताओं के अनुसार निर्माण करके उनके माध्यम से स्वयं को बढ़ाने और विस्तृत करने की इच्छा शक्ति का संचार करते हुए
यह जीने की इच्छा है जो संपूर्ण प्रकृति में दिखी जा सकती है। मोनाडिक आवेग अपने आप में अधिकता के लिए आग्रह है। ये प्रभाव लगातार जीवन और रूप के विकास पर असर डाल रहा है। तो ये बोलना चाहता है कि हमने पहला जो हमारा जो जन्म है सोल का, पहले खनिज में आता है, बाद में वनस्पति आता है, बाद में पशु में आता है, बाद में पालतू प्राणियों में आता है, बाद में मनुष्य मिलता है। तो मनुष्य में भी 7 टाइप के सोल्स रहते हैं। पहला हम पहले स्तर पे और बाद में उच्च स्तर पे जाते हैं। तो ये बोल रहे कैसा जीवन की योजना बनी, इसके बारे में ही चल रहा है ना। ठीक है ना राम प्रसाद जी, समझ में आ रहा है आपको? आपको समझ में आया तो ठीक है। यस। पेज नंबर 36 है। हम खत्म कर सकते हैं। देखें खत्म होता है तो, नहीं तो देखें। जब रूप मानव चेतना के महान बनने के लिए पर्याप्त रूप से विकसित हो जाते हैं, जब रूप रूप हमारा जो रूप है उसको बोला जाता है। जब रूप मानव चेतना के महान बनने के लिए पर्याप्त रूप से विकसित हो जाते हैं तो मोनाड नीचे आते हैं और उन को धारण कर लेते हैं। जैसे कि मोनाड ऊपर की ओर बढ़ते हुए खुलते खुलते हुए मानसिक तत्व जो विकसित हो रहा है के साथ जुड़ते हैं, इसे उर्वरित करते हैं और मिलन की बिंदु की प्रत्येक घटना के कारण शरीर या वैयक्तिक मानवीय चेतना का सच्चा वाहन बनाते हैं। इस वैयक्तिक मानवीय चेतना को थियोसॉफी में ईगो कहा जाता है। इस वैयक्तिक मानवीय चेतना को थियोसॉफी में ईगो कहा जाता है। आधुनिक मनोविज्ञान के शब्द जब रूप के बारे में बोल रहे हैं, जब रूप मानव चेतना के वाहन बनने के लिए पर्याप्त रूप से विकसित हो जाते हैं तो मोनाड नीचे आते हैं और उनको धारण कर लेते हैं। जैसे कि मोनाड ऊपर की ओर बढ़ते हुए खुलते हुए मानसिक तत्व जो विकसित हो रहा है के साथ जुड़ते हैं। तो हमारा क्या है, मानसिक तत्व बढ़ता जाता है, हम बुद्धिमान बनते हैं, हमें समझ में आने लगता है। तो जैसा एज बढ़ के हमें एक समझ में आता है ना, वैसा ही आत्माओं का भी वैसा ही है। तो 10 ईयर का लड़का कैसा बिहेव करता है, 20 साल का कैसा करता है, 30 साल का कैसा करेगा, 40 साल का कैसा करेगा, 50 का साल का कैसा करेगा, 60 साल का कैसा। तो वही उसी कुछ कैसा हुआ वैसे ही आत्मा का, ऐसा बोल रहे हैं। जो विकसित हो रहा है, हम विकसित हो रहे के साथ जुड़ते हैं, उसे उर्वरित करते हैं और मिलन की बिंदु की प्रत्यक्ष घटना में कारण शरीर या व्यक्ति मानवीय चेतना का सच्चा वाहन बनाते हैं। इस वैयक्तिक मानवीय चेतना को थियोसॉफी में ईगो कहा जाता है। आधुनिक मनोविज्ञान के शब्द ईगो के साथ भ्रमित नहीं होना चाहिए, है ना। ये मानव जीवात्मा है और ये मोनाड का एक विस्तार है। जैसे व्यक्तित्व पर्सनालिटी जीवात्मा का एक विस्तार है, उच्चतम में निम्नतम सीमा तक मानव चेतना का एक अटूट धारा है। मानव 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 वैयक्तिकता इंडिविजुअलिटी निचले साम्राज्य में जीवन के रूप से इस प्रकार विभेदित डिफरेंशिएटेड है। ओके। पेज नंबर 37 पे आ गए हैं हम। ओके। कभी कभी ये पूछा जाता है कि क्या हम पशु साम्राज्य से होकर आए हैं। परोक्त से परोक्त से ये देखा जा सकता है कि जबकि जीवन जो हमारी चेतना में अभिवाज्य हो गया है और जिन शब्द रूपों में हम निवास करते हैं वे निचले साम्राज्य के माध्यम से विकसित हुए हैं। तो हम फर्स्ट स्टैंडर्ड से अभी फिफ्थ या सेवन्थ स्टैंडर्ड में है, किसी भी स्टैंडर्ड में, तो हमने फर्स्ट स्टैंडर्ड किया है, सेकंड स्टैंडर्ड किया है, पहली दूसरी तीसरी कक्षा में पास होके इधर आ गए, ऐसा ही हम बोल रहे हैं। मानव चेतना स्वयं कभी भी मानव चेतना के अलावा कुछ भी नहीं रही है। ऐसा कुछ भी नहीं जिसे हम मैं कह सके और जिसका निचले साम्राज्य से वास रहा है। मैं चेतना मोनोडिक चेतना के विस्तार में संबंधित है और कारण शरीर के गठन के साथ अस्तित्व में आई है। तो अभी समझ में आया, ये थोड़ी जटिल भाषा है लेकिन जिसका मीनिंग हमें अभी समझ में आ रहा है। तो इस बुक का क्या है, वो हम मीनिंग अभी अच्छी तरह हमें समझ में आ रहा है, वो कर सकते हैं।
ठीक है। तो हमारी सोल की कैसी यात्रा चल रही है उसके बारे में बोल रहे हैं। ठीक है। इस अंतिम वाह्य वाह्य प्रभाव को चित्रित करने में कभी कभी पानी की टोंटी की उपमा का उपयोग कुछ हद तक निचले जीवन के ऊपर और पहुंचने और प्रति उत्तर में दिव्य जीवन के उड़ेले जाने को दर्शाने के लिए किया जाता है। इस प्रकार को व्यक्तिकरण इंडिविजुअलाइजेशन कहा जाता है और यह पशु साम्राज्य की सरल चेतना से स्वचेतना और मानव जीवात्मा या युगों के गठन में परिवर्तन को चिन्हित करता है। अब वह वैयक्तिक मानव जीवात्मा कभी भी पशु साम्राज्य से वापस नहीं जा सकता है। अब वो वैयक्तिक मानव जीवात्मा कभी पशु साम्राज्य में वापस नहीं जा सकता है, फिर भी वह अभी उस पूर्ण स्वतंत्रता तो उसको अंतिम लक्ष्य है से बहुत दूर दूर है। तो हम हमेशा विकसित होते रहते हैं। हमारा खनिज जीवन, वनस्पति जीवन, प्राणी जीवन, पालतू प्राणी जीवन, बाद में मनुष्य। तो ऋषि क्या शराब देते थे पहले? बंदर बनाओ, सांप बनाओ, कुछ कुत्ता बनाओ, या कुछ कुछ भी बनाते थे। ऋषि को कुछ गुस्सा आ गया तो ऐसा बोलते थे, तुम ये बनो वो बनो। तो वो क्या करते हैं, उस स्तर पे उसको लेके जाते हैं फिर से। तो फिर से उसको विकसित होना होता है, इसलिए शराब से डरते हैं लोग, है ना। तो उस ऋषि को होता था ऐसा। लेकिन देखो, ये जनरल नियम है जो है वो है। लेकिन कुछ लोग किसी स्थान में भी जन्म लेते हैं। अभी इच्छाधारी नाग बोलते हैं ना, वो मनुष्य भी होते हैं, नाग भी रहते हैं। किसी का भी वो रूप धारण कर सकते हैं। तो वो उनको एक सिद्धि है वैसा, तो वो भी है। तो हम ज्यादा नहीं, ठीक है, जनरल नियमों के अनुसार हम जाएंगे। पशु साम्राज्य में जिसे समूह जीवात्मा कहा जाता है। तो पशु साम्राज्य में क्या होता है, 10 कुत्ते हैं तो एक आत्मा रहती है उनमें। 5 बफेलोज है तो उसमें एक आत्मा रही है। 20 गाय हैं तो उसमें एक आत्मा रहती है। तो एक मिलके एक आत्मा रहती है। लेकिन मनुष्य में कैसा है, एक एक इंसान में एक आत्मा रहती है। कभी भूत पिशाच चढ़ता है, वो उसमें दो रह सकती है। तो वो कंट्रोल करता है भूत पिशाच आदमी को, है ना। तो वो अलग है। तो एक हमने क्या देखा है, एक पुस्तक में हमने क्या देखा है, योगानंद जी की बुक में, 2 शरीर में एक आत्मा रहती है, वो भी हमने देखा है ना। है ना, वो कुछ ऋषि थे कुछ, तो घर में भी थे और बाहर भी थे। तो वो भी है कि नहीं। तो हमें जानना है। पशु साम्राज्य में कितना है, समूह जीवन में जीवात्मा रहती है। वह एक समय में किसी विशेष प्रजाति के कई जानवरों के शरीर के माध्यम से प्रकट होता है। दूसरे शब्दों में, एक जानवर सामूहिक समूह जीवात्मा का केवल एक हिस्सा होता है। जानवरों के शरीर में प्राप्त अनुभव मृत्यु के बाद समूह जीवात्मा को लौटा दिया जाता है और फिर उस समूह जीवात्मा से जन्म लेने वाले सभी नए जानवरों द्वारा साझा किया जाता है। इस स्पष्ट करने के लिए एक गिलास पानी की उपमा का उपयोग किया जाता है। पहले पानी रंगहीन होता है, लेकिन अगर इसमें कोई छोटे बर्तनों में विभाजित किया जाता है और अलग अलग रंगों की बूंदी इन छोटे बर्तनों में डाली जाती है, जिसके बाद मूल गिलास में लौटाए जाने पर अलग अलग रंग घोल में होते हैं। जब इसे फिर से छोटे बर्तन में वितरित किया जाता है तो प्रत्येक में से सभी रंगों में से कुछ न कुछ भाग मौजूद होता है। यदि प्रक्रिया को थोड़े बदलाव के साथ वास्तव में समान रंगों का उपयोग करते हुए बार बार दोहराया जाता है तो परिणाम स्वरूप पूरे घोल में उन रंगों की तीव्रता हुई होगी। लगभग उसी तरह पशु समूह की जीवात्मा में संग्रहित लगातार दोहराए गए अनुभव उसके सदस्यों की विरासत में की मिली प्रवृत्ति को प्रस्तुत करते हैं। उदाहरण के लिए, मादा बतख द्वारा पैदा किए उसके बच्चे को तुरंत पता चल जाता है कि पानी उसका प्राकृतिक आवास है, या कृत्रिम रूप से अंडे से निकला एक पक्षी एक घोंसला देखे बिना ही घोंसला बनाना जानता है। निचले साम्राज्यों से होते हुए मानवता के लक्ष्य की और विकासात्मक प्रगति अचेतन है और इसलिए अकल्पनीय रूप से धीमी है। यद्यपि एक बार जब ये प्रगति मानव साम्राज्य तक पहुंच जाती है तो व्यक्ति की प्रगति उसके अपने प्रबंधन के अधीन होती है।
यहाँ भी पहले प्रगति धीमी हो सकती है क्योंकि नवगठित स्वचेतना क्षीण है और मोनार्क अभी तक अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना नहीं सीखा है, लेकिन धीरे धीरे ये प्रक्रिया तीव्र हो जाती है। कई पुनर्जन्मों के माध्यम से एक भौतिक शरीर धारण करते हुए विश्राम और सीखे गए पाठों को आत्मसात करने के लिए अंतराल की अवधि के साथ साथ वैयक्तिक चेतना बढ़ती और विस्तारित हो जाती है। तो हम क्या रहते, अनकॉन्शियस से कॉन्शियस में बनने लगते, यही बोल रहे हैं, बाकी कुछ नहीं। अभी समझ में आए, जटिल भाषा है लेकिन जो उसका अर्थ है वो सिंपल है। ठीक है। हमारे लिए शब्द जो है, मैं इसे हाथ किया तो अपने आप हाथ होता है इधर लैपटॉप में, तो अपने आप वो हमें ये सीधी मीन्स जो समझा रहे हैं हम समझ रहे हैं। अभी थोड़ी जटिल भाषा है लेकिन एक बार उसको पढ़ने लगे तो हमें वो समझ में आती है। ठीक है। कितना है, 9:45 हो गया है। पढ़ सकते हैं क्या? यस, थोड़ा बचा है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि मानव साम्राज्य में प्रवेश विकासवादी यात्रा के उत्तरदायित्व की दिशा में एक बड़ा कदम है। सभ्यता के अंतिम आदिम स्तर में प्रवेश करते हुए ईगो जीवात्मा धीरे धीरे और दर्दनाक तरीके से कदम कदम दर कदम चढ़ता है। जीवन की पाठशाला में एक के बाद एक पाठ सीखता है। इच्छा के खिंचाव और उत्तेजना के तहत समझ इंटेलिजेशन इंटेलिजेंस इंटेलिजेंस उत्पन्न होती है, तो उसकी संतुष्टि की स्मृति में से मजबूत होती है। सबसे पहले वह कहाँ कोई नैतिकता नहीं है, सही और गलत के बीच कोई भेद नहीं है, लेकिन बाद में मनुष्य को पता चलता है कि वह प्राकृतिक नियम के संसार में रहता है। जब उन नियमों का पालन किया जाता है तो सुख का अनुभव होता है, और जब उनकी अवहेलना की जाती है तो दर्द का अनुभव होता है। फिर समय समय पर महान शिक्षक भी मनुष्य को उसके विकास में सहायता करने के लिए आते हैं, और उसे क्या सही है तथा क्या गलत है, या दूसरे शब्दों से विकास की धारा के अनुरूप होना क्या बुद्धिमानी है और इसके विरुद्ध होना क्या मूर्खतापूर्ण है, में विविध करने में सहायता देते हैं। तो हमें क्या गलत है क्या सही है इसका हमें पता लगता है। समय समय पर महान शिक्षक भी मनुष्य को उसके विकास में सहायता करने के लिए आते हैं। तो समय समय में महान शिक्षक मेरे गुरु है, अभी अभी स्वामी समर्थ है, साईं बाबा है, और कोई ऋषि मुनि है, तो समय समय पे वो लोग आते हैं। बुद्ध है, महावीर भगवान है, और जो भी है संत है ऋषि है, तो वो समय समय पे आते ही बोल रहे हैं। वो लेकिन सहायता करने के लिए आते हैं। मानव विकास की पद्धति को विभिन्न प्रजातियों और उप प्रजातियों जो पूर्ण विकास के लिए आवश्यक विशेष गुणों की विशेषता रखते हैं। तो मानव विकास की पद्धति को विभिन्न प्रजातियों और उप प्रजातियों जो पूर्ण विकास के लिए आवश्यक विशेष गुणों की विशेषता रखते हैं में अनुभव का संग्रह करना कहा जाता है। पूरा विकास ग्रह श्रृंखला के साथ ग्लोबों पर 7 परिक्रमाओं राउंड्स, पूरा विकास तो मैं अनुभवों का संग्रह संग्रह करना कहा जाता है। क्या पूरा विकास, तो हमें क्या हमें समझ में आ रहा है अभी कि मानव के विकास जन्मों जन्मों से होता ही है। तो हम एक विकास प्रक्रिया पे जाते रहते हैं। यस, आत्मवंदन गुलाब राव जी, आत्मवंदन। तो हम पढ़ रहे हैं जीवन की योजना विकास और उद्देश्य, जो थियोसॉफी के पाठ में से है। ओके। तो पूरा विकास ग्रह श्रृंखला के साथ ग्लोबों और 7 परिक्रमाओं राउंड्स, प्रत्येक परिक्रमा के 7 प्रजातियों और उनके उप प्रजातियों में होकर स्पाइरल सर्पिल ढंग से बढ़ता है। तो ये सर्पिल ढंग से बढ़ता है। हमारी ग्रोथ का भी हम कैसा मानते हैं, हमारी ग्रोथ है वो सीधे होती है, ऐसा स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, ऐसा नहीं है। हमारी ग्रोथ सर्पिल आकार में होती है। हमारी आध्यात्मिक यात्रा भी सर्पिल यात्रा में होती है। हम जब ध्यान करते हैं तो कभी अच्छा ध्यान होता है, कभी कम होता है, उतार चढ़ाव रहता ही है। आध्यात्मिक में हमारे मेडिटेशन में भी वैसा है।
ऊपर नीचे है सबका। तो ये याद रखना है। मनुष्य विभिन्न प्रजातियों में जन्म लेता है ताकि वो विभिन्न प्रकार के शरीरों और भिन्न भिन्न वातावरणों द्वारा प्रदान किए गए विशिष्ट पाठ सीख सके। ये इंपॉर्टेंट है। हम क्या करते हैं, कुछ पाठ सीखने के लिए आए हैं धरती पर। कोई इधर है, राम प्रसाद जी है मध्य प्रदेश है, मैं गोवा से हूँ, कोई महाराष्ट्र से है, कोई कोई किधर से भी हो भारत से। तो क्यों उधर जन्मा है? तो कुछ सीखने के लिए आया है, वो सीखना है। हमें समस्याएं जो रहती है वो ज्यादा सिखाती है, ना ही खुशियाँ। खुशियाँ ऐसे ही बीत जाती है, लेकिन जब ये समस्या आते हैं तो हमें बहुत कुछ सिखाने के लिए आती है। तो उसे हमें डरना नहीं, आगे उसका सामना करना चाहिए लाइफ में। जिसके लाइफ में ज्यादा समस्या है वो ज्यादा ग्रोथ करता है, भौतिक लेवल में भी और आध्यात्मिक लेवल में भी, है ना। तो वो है। प्रत्येक राष्ट्र के पास जीवात्मा कोशिका आने के लिए एक विशिष्ट पाठ होता है। अभी देखो राष्ट्र के बारे में बोल रहे हैं। और समग्र रूप से सभ्यता में योगदान करने के लिए एक निश्चित संदेश होता है। आत्म आत्मवंदन सर होता है। उदाहरण के लिए यूनान ने संसार को सुंदरता का संदेश दिया। यूनान ने संसार को सुंदरता का संदेश दिया है। रोम ने नियम और संगठन का संदेश दिया है। जबकि टुटोनिक टिटोनिक प्रजातियां समझ, इंटेलेक्ट का विकास कर रही है। पूर्व पूर्व मीन्स भारत, तिब्बत और चीन ने अध्यात्म की दिशा दिखाई। जीवात्मा एक प्रजाति से दूसरी प्रजाति तथा एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र में जन्म लेता है। मैं आपको एक बोल देता हूँ, सच बोल देता हूँ। तो मैं कुछ अगले आगे आगे आने वाली भी लाइफ देखता हूँ। तो मेरे नज़दीक जो भी अभी मेरी ग्रैंड फादर मदर हो या नानी हो नाना हो, मेरे फादर इन लॉ, तो ये सब आत्माएं अभी भारत में हुई ना, तो ये सब आत्माएं मुझे यूरोप में पैदा हुई है, वो दिख रहे हैं। मेरी माँ की जो माँ है उसको क्या बोलते हैं, वो अभी 17 ईयर्स ओल्ड है। तो मैंने उसको देखा एक चर्च में प्रे कर रही है, बहुत सुंदर है। और मेरे ससुर जी उनका भी मैंने जन्म देखा दूसरी जगह। अभी वो एक 6 महीने के हैं। तो वो दिखता है। तो वो कब जन्म लेने वाले वो भी दिखता है। तो ये इधर लिखा है। तो हमें पहला प्रैक्टिकल हमारा क्या है इधर होता है। हमें पहला प्रैक्टिकल दिखता है। जो प्रैक्टिकल होता है बाद में हम थ्योरी पढ़ते हैं। तो हमारी ये विशेषता है हमारे इस ग्रुप से, शिवगुरु ग्रुप से, या कोई कुछ भी बोले, तो ये विशेषता है कि हम प्रैक्टिकल पहले देखते हैं, बाद में हमें थ्योरी पढ़ना मिलता है। तो ये अभी आ गए ये। जीवात्मा एक प्रजाति से दूसरी प्रजाति तथा एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र में जन्म लेता है। और मैंने ये देखा है, जो भी पहले जो हुए थे अभी वो दूसरी जगह जन्म ले रहे हैं। जैसे एक बच्चा स्कूल में एक कक्षा में दूसरी कक्षा में जाता है, कभी कभी ये हृदय का पाठ सीखने के लिए स्त्री शरीर में जन्म लेता है, फिर समझ का पाठ सीखने के लिए पुरुष शरीर में जन्म लेता है। पूर्णता के लक्ष्य तक पहुंचने से पहले दोनों लिंगों और कई प्रजातियों के कई शरीरों में अनुभव की आवश्यकता होती है। तो ऐसा नहीं समझे कि मेरा इस जन्म लेडीज का है, नेक्स्ट जन्म लेडीज का होगा, ऐसा नहीं है। आप पुरुष भी बन जाते हो। तो क्या बोलते हैं, अर्धनारी नटेश्वर भी बन जाते हो। अर्धनारी नटेश्वर भी बन जाते हो। तो मैंने खुद देखे, मेरे 33 जन्म अर्धनारी नटेश्वर के थे। ना स्त्री ना पुरुष, उसके बीच में। वो कठिन रहता है, वो जन्म कठिन रहता है। पुरुष का जन्म ठीक है, स्त्री का थोड़ा उससे थोड़ा अभी ठीक है। अभी स्त्री का जन्म बहुत अच्छा है। पहले एक 50 साल के पहले स्त्री का जन्म इतना अच्छा नहीं था, बहुत मुश्किलें मुश्किलें होती थी, उनको तकलीफ होती थी।
उनका जो अंत है ना वो मुश्किल है, बहुत सारा मुश्किल है। ज्यादातर मनुष्यों ने ज्यादातर अत्याचार ही किया है स्त्रियों पर, तो उसके कारण उनकी मौत होती है ज्यादातर। मैंने ऐसा देखा है। अभी अभी ठीक है, अभी जो चल रहा है वो घड़ी अच्छी चल रही है, स्त्रियों के लिए भी और सभी के लिए। जैसे एक बच्चा स्कूल में ये पढ़ा है, ठीक है, ठीक है, ये भी अच्छा पाठ है। तो हमें ये समझा अभी, अभी अभी ये जो बुक है समझ में आ रही। ओके, पहले थोड़ी जटिल थी, अभी समझ में आई। तो इतना आ गए, 5 मिनट बचे हैं। ठीक है, इधर रखें, उधर इधर रखेंगे, हम ध्यान करेंगे। चलो चलो, हम ध्यान करेंगे अलग। तो किसी को कुछ बोलना है तो पूछ सकते हैं, अभी 40 पेज तक आ गए हैं। तो कल हम 40वां पेज पढ़ेंगे। ओके, थोड़ा सा ही बचा था, लेकिन नहीं करेंगे पाठ, थोड़ा नहीं हो जाएगा। यस, किसी को कुछ पूछना है? आप सभी को मेरा धन्यवाद फिर से। ज्योति मैम, राम प्रसाद जी, अजित जी, किरण जी की मम्मी वैशाली जी, गुलाब राव जी, नीता जी, माधुरी जी, अनुयोगिता मैम, आप सभी को मेरा धन्यवाद। ध्यान करना है तो आप ज्यादातर आप अपने कैमरा ऑन रखें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। ध्यान हमारा गाइडेड रहेगा। हम सोच के अभी जो आपके लिए आएगा वो आपके लिए ध्यान रहेगा, बस यही जान के हम ध्यान करवाते हैं। हम सोच समझ कर कुछ नहीं करते, जो होता है वो इंट्यूशन से होता है और उसको होने देना है बस। ये है। हो सके तो अपना कैमरा ऑन करें। आज का मेडिटेशन हम करेंगे ह्यूमन पॉलिटिक्स पर, या घर में, या ऑफिस का, जो भी उसके लिए हम आज पॉलिटिक्स आज ध्यान करेंगे। घर में पॉलिटिक्स रहता है, बाहर भी रहता है, सब जगह पॉलिटिक्स रहता है। तो हम ये सभी जो आत्माएं हैं सेंसिटिव है, इसलिए हम इधर आए हैं। तो हमें कैमरा के सामने आना है, क्यों बोलते कि आपकी आंखें हमें दिखनी चाहिए बस। आप पूरे हमें नहीं दिखाए तो चला, आंखें आंखें इंपॉर्टेंट रहती है। तो इसके कारण आपका जो ध्यान है वो अच्छा हो, इसलिए हम बोल देते हैं। नहीं तो थोड़ा देर रख सकते हो, बाद में आपको कुछ काम है तो आप छोड़ दे सकते हो। जो आपको कुछ पूछना है? हम बहुत सेंसिटिव है, और इसलिए हम ध्यान में जुड़े हैं, और डेली हमें ध्यान करना चाहिए। हमारा जो ध्यान है 20 मिनट्स का रहेगा। आज का जो ध्यान है, हम थोड़ा ये का भी यूज करते हैं। मानव राजनीति, आज का जो ध्यान है, मानव राजनीति से पीड़ित लोगों, सत्ता संघर्ष, अन्याय, छल, युद्ध, शोषण और मानसिक आघात से गुजर रही मानवता के दुख निवारण, करुणा और सामूहिक हीलिंग के लिए बनाया गया है। तो अब सभी के लिए आज का ध्यान है, मेरे लिए भी है। मैं तो खुली आंखों से करूंगा जो होता है, और आप सभी बैठिए, अपना कैमरे रेडी रखिए। ये 20 मिनट का ध्यान होगा। हो सके तो पानी पीजिए।
और उन सभी लोगों को आप याद करें जिन्होंने आपसे पॉलिटिक्स खेला है, आपसे कुछ तकलीफ तकलीफ पहुंचाई है आपके लाइफ में। तो उन सभी को याद करके आज का थोड़ा है उनको माफ करना है, और उसके हिसाब से हम जान करेंगे, ठीक है। शांत स्थान पर बैठ जाए। हमारी जो रीढ़ है वो सीधी होनी चाहिए। शरीर ढीला रखे। अजित जी, आप भी है ना, थोड़ा सीधा बैठने की कोशिश कीजिए धीरे धीरे। आपका पैर ठीक नहीं है, पता है। 3 गहरी सांस ले, नाक से भीतर मुंह से बाहर। धीरे धीरे सांस को लेना है और छोड़ देना है। 3 बार। नाक से सांस को लेना है और मुंह से छोड़ना है। आज का एक ध्यान आज का ये ध्यान किसी पक्ष के समर्थन या विरोध के लिए नहीं है, बल्कि मानव पीड़ा की हीलिंग के लिए है। मन में स्पष्ट करे, मैं साक्षी हूँ, न्यायाधीश नहीं। मैं साक्षी हूँ, न्यायाधीश नहीं। राजनीति के प्रभाव को देखना। आप कल्पना करें, एक विशाल मानव समाज एक विशाल मानव समाज जहां राजनीति सत्ता बन गई है और मानवता पीछे छूट गई है। तो उसे हमें देखना है। आप आंखें मत खोलिए, आराम से बैठिए। देखे, झूठ से घायल मन, झूठ से घायल मन, वादों से ठगे लोग, वादों से ठगे लोग, डर में जीते नागरिक, डर में जीते नागरिक, युद्ध, हिंसा, भूख और भेदभाव, इससे हम पीड़ित थे कभी कभी जीवन में। कोई विश्लेषण नहीं करना है, खाली महसूस करना है। यदि मन भारी हो तो श्वास पर लौट आए। तो आपको कुछ वो यादें आ रही है, मन भारी हो रहा है उन प्रसंगों को देख के, तो सांसों को देखना है। तमाम वो घटनाओं को याद करें जिसमें हमें बहुत तकलीफ हुई थी, उन सभी को याद करके रखना है, और उनको उधर ही हमें माफ कर देना है, छोड़ देना है। उन सभी घटनाओं को उधर ही छोड़ देना है। खालीपन, खाली आना है। अगला, पीड़ितों से जुड़ाव, पीड़ितों से जुड़ाव। धीरे धीरे हमारी जो श्वास है, हमारा जो चेतना है, कॉन्शियसनेस है, वो हृदय पर लेके आना है। अपने हृदय पर लेके आना है। कल्पना करें, कल्पना करें राजनीति से पीड़ित लोग आपके सामने खड़े हैं।
अब अपना हृदय खोले। अपने हृदय पे हमें ध्यान देना है। कल्पना करें राजनीति से पीड़ित लोग आपके सामने खड़े हैं। वो किसान हो सकते हैं, श्रमिक हो सकते हैं, महिलाएं हो सकती हैं, बच्चे हो सकते हैं, बुजुर्ग हो सकते हैं, सैनिक हो सकते हैं, आम नागरिक हो सकते हैं। उनकी आंखों में दर्द है। उनकी आंखों में वो दर्द है। पर उम्मीद अभी जीवित। पर उनकी उम्मीद अभी जीवित है। मन में मन में मन में हमें कहना है, मैं तुम्हारा दर्द देखता हूँ। मैं तुम्हारा दर्द देखती हूँ। तुम अकेले नहीं हो। तुम अकेले नहीं हो। इसे बार बार दोहराना है। तो हम भी हो सकते हैं, कोई रिलेटिव्स हो सकता है, कोई भी हो सकता है। हम सभी को हमें देखना है उनके दर्द को। अब हमारे हृदय से, हृदय पर फोकस करें। हमारे हृदय से करुणा की ऊर्जा बाहर आ रही है। किरण आ रहे हैं। हीलिंग की ऊर्जा बाहर आ रही है। अब अपने हृदय से एक सफेद सुनहरा प्रकाश निकलते हुए देखना है। धीरे धीरे हमारे हृदय से एक सुनहरा प्रकाश आ रहा है। ये जो प्रकाश आ रहा है वो क्या कर रहा है? भय को पिघला रहा है। हमारे अंदर जो भय है उसको पिघला रहा है। ये भय को पिघला रहा है। दूसरी बात, ये प्रकाश क्रोध को शांत कर रहा है। दूसरी बात, ये क्रोध को शांत कर रहा है। तीसरी बात, वो आघात को सहला रहा है। वो आघात को सहला रहा है। ये प्रकाश उन सभी तक पहुंच रहा है कि ये प्रकाश उन सभी तक पहुंच रहा है जो राजनीति के कारण, जो राजनीति के कारण शारीरिक, मानसिक या आत्मिक रूप से टूटे हैं। जो राजनीति के कारण शारीरिक, मानसिक या आत्मिक रूप से टूटे हैं। अभी हमें मन में ये दोहराना है। अभी हमारे मन में ये दोहराना है। करुणा भय से बड़ी है। करुणा भय से बड़ी है। करुणा भय से बड़ी है। मानवता सत्ता से बड़ी है। मानवता सत्ता से बड़ी है। ह्यूमैनिटी पावर से बड़ी है।
मानवता सत्ता से बड़ी है। सत्य समय से बड़ा है। सत्य समय से बड़ा है। हमारे श्वास के साथ ये पूरी ऊर्जा हमारे शरीर में फैल रही है। नेताओं और सत्ता के लिए प्रार्थना। ये भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यकाल, इन तीनों के लिए हम करेंगे। नेताओं और सत्ता के लिए प्रार्थना करेंगे। श्वासों पे ध्यान देना है और छोड़ देना है। अब एक कठिन लेकिन आवश्यक चरण है। अब एक कठिन लेकिन आवश्यक चरण है। कल्पना करें सत्ता में बैठे लोग, जो बचपन से लेके अभी तक, आप कल्पना करें सत्ता में जो भी है वो बैठे लोग, उनको देखना है। राजनेता, शासक, नीति निर्माता, जो भी है उनको, उनकी कल्पना करें। उनके भीतर भी देखना है हमें। उनके भीतर भी भय है। उनके भीतर भी असुरक्षा है। उनके भीतर भी अहंकार है। उनके भीतर भी अज्ञान है। उनके भीतर भी भय है, असुरक्षता है, अहंकार है, अज्ञान है। मन में कहे, अभी हमारे मन में ये कहना है, उन्हें मन में ये कहना है, मैं तुम्हारे अज्ञान को नहीं, मैं तुम्हारे अज्ञान को नहीं, मानवता को संबोधित करती हूँ। मैं तुम्हारे अज्ञान को नहीं, मानवता को संबोधित करती हूँ। प्रार्थना हमें करनी है उन सभी के लिए जिन्होंने हमें तकलीफ पहुंचाई है। उन सभी को हमें प्रार्थना करनी है। उन्हें विवेक मिले। उन्हें विवेक मिले। उन्हें सत्य देखने की दृष्टि मिले। उन्हें सत्य देखने की दृष्टि मिले। उन्हें सेवा का भाव मिले। उन्हें सेवा का भाव मिले। उन्हें दया याद आए। उन्हें दया याद आए। ये प्रार्थना कमजोरी नहीं, आत्मिक शक्ति है। ये जो हमारी प्रार्थनाएं है, वो कमजोर नहीं है, वो हमारी आत्मिक शक्ति है। सांसों पे ध्यान देना है और छोड़ देना है। अब हमें पूरे मानव समाज को देखते हुए, अब हमें पूरे मानव समाज को देखते हुए एक संकल्प लेना है। हमें एक संकल्प देना है। मन में या धीमे स्वर में बोले। मन में या धीरे स्वर में बोले, राजनीति मानव सेवा का साधन बने। राजनीति
मानव सेवा का साधन बने, सत्ता करुणा में संचलित हो। सत्ता करुणा में संचलित हो। तीसरा, निर्णय भय से नहीं, विवेक से हो। निर्णय भय से नहीं, विवेक से हो। मानव जीवन सर्वोपरि हो। मानव जीवन सर्वोपरि हो। मानव जीवन सर्वोपरि हो। कुछ क्षण हमें मौन रहना है, सांसों पे ध्यान देना है और छोड़ देना है। अभी समापन और स्थिर मौन करना है हमें। अब सब कुछ छोड़ दे। अब सब कुछ छोड़ देना है, जो भी हमने देखा अभी। कोई दृश्य नहीं, सब कुछ छोड़ देना है। उस कोई दृश्य नहीं रखना है। कोई विचार नहीं, कोई विचार नहीं, कोई दृश्य नहीं। सिर्फ श्वास। फिर से श्वास और मन। धीरे धीरे हमें अपने शरीर का भान होना चाहिए। धीरे धीरे जागरूक होना है। अभी हम धन्यवाद बोलेंगे। आप सभी को मेरा धन्यवाद। सभी मास्टर को हमारा धन्यवाद। हमारे माता पिता को धन्यवाद। सभी मास्टर्स को धन्यवाद। गुरु को, गुरु परंपराओं को धन्यवाद। इस यूनिवर्स को धन्यवाद। पृथ्वी माता को धन्यवाद। सूर्य देवता, चंद्र देवता को भी धन्यवाद। सभी रिलेशन को धन्यवाद। सभी कठिन प्रश्नों को, सभी कठिन समस्याओं को मेरा धन्यवाद। पंच महाभूतों को धन्यवाद। हमें धीरे धीरे बाहर आना है। धीरे धीरे बाहर आना है। अपनी सांसों पे ध्यान देना है। हमें धीरे धीरे बाहर आना है। अपनी पैरों की उंगलियों को हिलाना है, हल्के से हाथों की उंगलियों को हिलाना है। और दोनों हाथ खोल के हमने आंखों पे रखना है, आराम से आंखों पे हमें रखना है। आप सभी को धन्यवाद। अपने दोनों हाथ आंखों पे रखना है 5 सेकंड के लिए। 5, 4, 3, 2, 1, 0। आप सभी को मेरा धन्यवाद। धीरे धीरे बाहर आना है। आपको कैसा लगा आप बोल सकते हो। येस वृषाली, लवकर आल्या बाहेर।
थँक यू मॅम. बोलू वंदन सर. आत्मवंदन. छान झालं ध्यान. रडला नाही ना? उम्हम. अरे वा. येस. थँक्यू मॅम. थँक्यू. थँक्यू थँक्यू. बरोबर 20 मिनिटाचं झालं. 22 आता 22 मिनिटं सुरू आहे, 20 मिनिटात केलं. येस. येस. आमच्याकडे आज गुलाब सर आले. गुलाब सरांचं ऐकूया. गुलाब सर, तुम्ही बोलू शकता सर. अजून ध्यानात आलं तर ठीक आहे. येस. येस किरण मॅम बोलू शकता. हा. अच्छा हुआ ना. अरे बाप. ओके. ठीक है. यस. योगिता मैम, गुलाब सर, ज्योती मैम. ज्योती मैम कडून पण ऐकू. आत्मवंदन सर. आत्मवंदन मैम. ध्यान अच्छा रहा सर. धन्यवाद. यस. ये अच्छा लगता है क्या, वो स्तोत्र वाला या मंत्र वाला अच्छा लगता है? दोनों भी अच्छे हैं. हाँ. दोनों अच्छे हैं ना. कभी वो करेंगे कभी ये करेंगे, तो जो होता है. यस. यस. योगिता मैम. ओके. तुमचा आवाज नाही क्लिअर. थँक्यू. थँक्यू. ओके 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 मैम. थँक्यू. यस. राम प्रसाद जी. वंदन मास्टर. आत्मवंदन सर. बस ध्यान अच्छा रहा. हम्म. बढ़िया. और अभी कुछ नहीं हुआ, बस चेतना से कनेक्ट हो रहे थे जब तक 20 मिनट हो गए. हम्म. ये तो रिहर्सल रहता है, बाकी 20 या 200 मिनट बैठ बैठ सकते हैं. आपको बैठना है. यस. थैंक यू सर. यस. आवाज नहीं आ रही है सर. मेरी आवाज नहीं आ रही है? आ रही. यस. थैंक यू. थैंक यू. यस. कभी करेंगे, 1 घंटा भी करेंगे. यस. गुलाब सर बोला सर. गुलाब. आत्मवंदन सर. आत्मवंदन सर. आत्मवंदन. स्वागत है. ध्यान बहुत अच्छा हुआ. मैंने स्वाध्याय देर से ज्वाइन किया, हाँ. लेकिन आवाज आ रही है मेरी? आ रही है, आ रही है. आ रही है सर. और ध्यान तो बहुत अच्छा हुआ. थैंक यू सर. थैंक यू. सभी मास्टर्स को धन्यवाद और आत्मवंदन. यस. आत्मवंदन सर. यस. थँक यू. यस. अजित जी तुम्हाला खूप खूप थँक यू. किरण जी की माँ को भी हमारा थैंक यू. यस. यस. और कुछ बोलना है? नहीं तो हम रुकेंगे, कल मिलेंगे. थोड़ा जल्दी आए तो हम ज़्यादा देर भी कर सकते हैं. ठीक है. जल्दी आए. अभी समझ में आ रहा है, अभी इजी है बुक. पहले पहले समझ में नहीं आ रहा था. अब तक वो समझ में आएगा. हाँ. भाषा कठिन है लेकिन उसका मीनिंग अच्छा है. ठीक है. तो हम रुकेंगे यहाँ. शुभ रात्रि सबको. कल मिलेंगे 9 बजे. सभी को शुभ रात्रि. शुभ रात्रि. थैंक यू. थैंक यू. थैंक यू. थैंक थैंक यू सभी को. यू. यस. जोबा.